Our today task is to do exercise 5.1. All questions I will do. देखिए जो बुक मैं रेफर कर रहा हूँ उस बुक का नाम है वाव बुक जो है वो मैं रेफर कर रहा हूँ और इस बुक को करने का जो मेन रीजन है कि भाई एटलीस्ट स्टूडेंट कैन चेक देयर आंसर. So what we will do in this video, I will talk about subtraction and addition and subtraction of algebraic expression because chapter name is algebraic expression and identities. So let's start. I hope this we have already done in class 7th. ये क्या है? How to add और how to subtract algebraic expression. सिर्फ मुझे एक ही इसमें बतानी है कि भाई जो like terms है ना वो उन्हीं को ऐड कर सकते हैं और उन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. फिर क्वेश्चन होता है सर लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं जिनका वेरिएबल सेम है, जैसे 7x है वो 8x है, ये दोनों लाइक टर्म है बिकॉज वेरिएबल सेम है. फिर क्वेश्चन अराइज होता है सर फिर अनलाइक टर्म्स कौन सी होती हैं. अनलाइक टर्म्स की जो कंडीशन है ना वो है कि भाई एक 7x के वेरिएबल डिफरेंट है और मान लो यहाँ पे 7x है तो ये देखिए डिफरेंट वेरिएबल है तो ये अनलाइक है, इनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. स्टार्ट करते हैं. एडिशन करना है तो सबसे पहला काम है ब्रैकेट ओपन करना. मैंने ब्रैकेट ओपन करा तो 8x स्क्वायर प्लस 1 और ये ब्रैकेट ओपन होगा तो 3x स्क्वायर माइनस 2. अब ये दोनों है ना वो लाइक टर्म है एंड लाइक टर्म को आपको एक साथ रखना है. मैंने एक साथ रख दिया और ये अगर आप नोट करें कांस्टेंट जो है ये भी लाइक टर्म है तो 1 प्लस और माइनस का 2. तो लाइक टर्म को एडिशन कैसे करते हैं, उनके कोफिशिएंट को ऐड कर दीजिए. 11x स्क्वायर हो गया और इनको करेंगे तो -2 का साइन बड़ा है तो ये -1 आएगा. सो दिस इज आंसर. आई होप आपको क्लियर होगा. अगेन आपको मैं एक सजेशन दूंगा कि चेक पहले पोज करके खुद कीजिए देन चेक योर आंसर विद माइंड. सबसे पहला काम है इसमें हमारे पास 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है राइट. सो फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो है yx माइनस yz. सेकेंड इसकी जगह पे कोमा की जगह पे मैंने प्लस साइन लगाया. सेकेंड है zy माइनस में zx और ये कोमा है इसकी जगह पे मैंने प्लस का साइन लगाया और xz माइनस में xy. हमारा जो पहला काम है वो है आपको सेम वेरिएबल, देखिए लाइक टर्म ढूंढी तो yx और xy सेम है यानी कि मैं अल्फाबेट जो पहले आता है ना उसको मैं पहले लिख सकता हूं तो मैंने yx को एक्चुअल में xy बना दिया. एक लाइक टर्म ये है ये मैंने इसके साथ में रख दी. सो दोनों लाइक टर्म को मैंने एक साथ रखा. फिर जो है yz जो है ये मैंने यहाँ पे रखा विद साइन और yz दूसरा कोई है बिल्कुल ये zy है या yz है एक ही बात है, इसको मैं yz ही लिख सकता हूँ. सो ये मैंने लाइक टर्म को कर रखा है. अब इन दोनों को अगर हम रखते हैं तो यहाँ पे बन गया मेरा xz लिख देता हूँ इसको. आप बोलोगे सर xz क्योंकि x अल्फाबेट पहले आता है और ये ऑलरेडी xz है. तो आपने नोट किया लाइक टर्म जो है ना वो तो कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी तो कैंसिल होगी तो 0 आ गया, ये दोनों कैंसिल होगी तो एक तरह से 0 तीनों ही कैंसिल हो रही हैं तो मेरा आंसर यहाँ से 0 आ गया. आई होप ये आपने करा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप सी पार्ट की बात करते हैं. अगेन द सेम क्वेश्चन ऐड करना है. हमारे पास कितनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है यहाँ पे 3 राइट. सो फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो है 2x माइनस y प्लस 2xy और ये जो कोमा है ना इस कोमा की जगह पे मैं प्लस का साइन लगा देता हूँ. फिर सेकेंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है y प्लस z माइनस yz. नाउ ये जो कोमा है इसकी जगह पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का साइन आ गया, ये z माइनस x प्लस में xz. अब मेरा काम है लाइक टर्म को इकट्ठा करना. तो देखिए लाइक टर्म में ये 2x है और ये माइनस x है यानी कि इन दोनों को मैंने एक साथ रख दिया विद साइन राइट. फिर y वाली ढूंढते हैं, माइनस y है यहाँ पे और ये है प्लस y, मैंने इन दोनों को एक साथ रख दिया y प्लस और माइनस का. फिर बात करते हैं 2xy जो है वो यहाँ पे अकेली टर्म है तो आई विल राइट 2xy सिंगल, देयर इज नो लाइक टर्म अदर. फिर z और प्लस का z ये दोनों हैं तो आई विल राइट z एंड z टुगेदर. z भी मैंने ले लिया. yz जो है यानी कि जिसके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये टर्म है, इसका कोई लाइक टर्म नहीं है तो एज इट इज आई विल राइट yz. और यहाँ पे भी xz भी लाइक टर्म नहीं है, किसी का सिंगल टर्म है तो xz एज इट इज आई विल राइट. ये मेरा बन गया यहाँ से x, ये कैंसिल हो गया तो 0 बनेगा.
तो इसको मैं 0 लिखता हूं नहीं तो भी चलेगा। और यहां से क्योंकि ये तो सिंगल टर्म ही है 2xy आ गया, और यहां से z एंड z करा तो प्लस में 2z आ गया। और यहां से अगर ये देखिए दोनों सिंगल टर्म है तो मैं इसको yz लिख देता हूं, और ये लास्ट टर्म हो जाएगी xz। सीक्वेंस कैन बी चेंज, कोई जरूरी नहीं आगे पीछे। सो दिस इज आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी वाला, राइट। डी वाला क्वेश्चन देखता हूं कैसे करना है। देखिए ये सबसे पहले देखिए कितनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे 1 और ये 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो जो डी पार्ट है इसको मैं सोल्व करता हूं। मैंने क्या करा, 2a² b² माइनस 3ab प्लस 5, और इसके जो साइन है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं 3 माइनस 9ab प्लस में 3a² b²। अब मेरा काम क्या है, लाइक टर्म को ढूंढना है। a² b² ये देखिए फर्स्ट a² b² और ये भी लाइक टर्म है, तो मैंने इन लाइक टर्म को दोनों को एक साथ रख दिया, राइट। ये मैंने एक साथ रखा है आपको। उसके बाद इनको क्या करूंगा, मैं ऐड करूंगा। पहले दूसरी लिखता हूं, जो 3ab माइनस का है और माइनस का 9ab है, इसको भी मैंने यहाँ पे एक साथ लिख दिया 3ab और माइनस का 9ab। आई होप ये भी मैंने क्लियर कर दिया। अब बचा क्या है, बचा तो 5 प्लस 3 है। सो आई विल राइट दीज टू आर ऑल्सो लाइक, कॉन्स्टेंट नंबर लाइक ही होते हैं। व्हेन वी विल ऐड दीज कोफिशिएंट, ये बनेगा 5a² b², राइट। इसको अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 12ab, और ये जो बनेगा ये बन जाएगा प्लस का 8। वेल फर्दर वी कैन नॉट सिंप्लीफाई, सो दिस इज आंसर। आई होप ये आपने समझ में आया होगा। वापिस से मैं एक चीज कह रहा हूं कि आप पहले खुद कीजिए, देन चेक योर आंसर विद माइंड। देखिए ई पार्ट में आपको बताता हूं, ई पार्ट में क्या है। क्वेश्चन है कि ऐड करना है हमें, और ऐड किसको करना है, यहां पे ये वाली फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, दिस इज द सेकेंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड दिस इज द थर्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सो इन दोनों को मैं क्या करता हूं, तीनों को ऐड कर देता हूं। सो 3l² mn माइनस lm² n, राइट, प्लस का साइन। अब मैं सेकेंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूं 2lm² n प्लस में lmn², ये मैंने सेकेंड लिखी। अब ये वाली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एज इट इज, देखिए प्लस तो करता हूं लेकिन ये माइनस का साइन है, तो मैं यहां पे प्लस करूंगा तो भी माइनस का साइन ही आएगा। ये आपको क्लियर हुआ होगा। प्लस में 2l² mn। अब मैं लाइक टर्म ढूंढता हूं। देखिए l² mn ये फर्स्ट टर्म मेरे को लग रही है इसके साथ लाइक है, ठीक है। सो मेरा नेक्स्ट टास्क है ना वो लाइक टर्म को एक साथ ग्रुप करना है, तो मैंने इन दोनों को एक साथ l² होना चाहिए, हो गया। अब बात करते हैं कि भाई l सिंगल है, m² है क्या, ये देखिए दोनों ऑलरेडी एक साथ ही थे, lm² n, यानी कि ये दोनों तो पेयर बन गया। अब इन दोनों को मैं एक साथ लिख देता हूं, या क्या लिखूंगा, पहले मैं पॉजिटिव वाली टर्म लिख लेता हूं जिससे आपको इजी रहेगा, 2lm² n, और ये वाली टर्म लिख देता हूं lm² n। ये मेरा सेकेंड इनका कॉम्बिनेशन हो गया। अब देखिए lmn², आई होप ये भी बाय डिफॉल्ट एक साथ ही हैं, तो ये जो टर्म है ये भी लाइक है, lmn² और 3lmn²। अब बात करते हैं इनको एडिशन की, कोफिशिएंट ऐड होते हैं, 3 और 2 को ऐड करिए, देखिए ये हो जाएगा 5l² mn। आई होप कोई दिक्कत नहीं। अब ये माइनस करेंगे, 2 में से कुछ नहीं होता ना तो 1 होता है भैया, यहाँ पे 2 माइनस 1 किया तो क्या आएगा, यहाँ पे प्लस का 1 आएगा। तो 1 लिखो या मत लिखो एक ही बात है, m² n आ गया। यहां पे भी 1 है, आगे कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है, तो माइनस का 3 और प्लस का 1 -2 बनेगा, तो -2lmn², और ये फर्दर ऑल कोई लाइक है ही नहीं। सो दिस इज द आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ है। ये कह रहा है हमें डिफरेंस निकालना है, सब्ट्रैक्ट करना है। मुझे सिर्फ ये बताना है कि अगर बाहर माइनस का साइन है ना तो अंदर साइन प्लस का बन जाएगा, एक यही चेंज है। करके बताता हूं। सबसे पहला स्टेप है कि हम इसको साइन चेंज करते हैं। साइन चेंज करा, देखिए पहला ब्रैकेट तो एज इट इज आएगा, इसमें कोई इश्यू ही नहीं है। 5x³
प्लस एक्स माइनस 11। ये जो साइन है ना ये पूरे का चेंज होगा। कैसे? ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो गया। ये अगर प्लस एक्स स्क्वायर है तो माइनस, क्यों माइनस हो रहा है? क्योंकि नेगेटिव साइन आउटसाइड है। नेगेटिव साइन आने से सारे साइन चेंज होते हैं। अब लाइक टर्म को ढूंढते हैं। लाइक का मतलब जिनका वेरिएबल सेम है। देखिए ये दोनों लाइक हैं तो मैंने क्या करा, इन दोनों को एक साथ रख दिया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। फिर ये जो x है ना, ये प्लस का 2x ये साथ है, x प्लस में 2x ये मैंने एक साथ रख दिया, कोई इशू नहीं है आपको। फिर बात करते हैं माइनस का 11 है, आई थिंक ये सिंगल है, राइट। और आपने एक चीज नोट करा, ये माइनस का 11 से पहले ये भी तो सिंगल है, ये सिंगल है तो इसको मैं पहले लिख देता हूं, और -11 जो सिंगल आया इसको भी यहां पे लिख देता हूं। तो -5 -6 ये हो गया माइनस का 11 एक्स क्यूब की है। ये दोनों भी लाइक हैं तो 1 यहाँ पे है, 1 प्लस में 2 3x हो गया। और ये तो अकेला ही, इसका कोई फ्रेंड ही नहीं है। आई विल राइट स्ट्रेट वे सिंगल, इसका भी कोई फ्रेंड नहीं है तो सिंगल आएगा। सो दिस इज आंसर। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन के लिए मैं इंक चेंज कर लेता हूं। लीजिए डिफरेंट इंक ले लिया मैंने, और पहला स्टेप है ना कि भैया इसके बाहर तो कोई साइन है ही नहीं, तो मैं एज इट इज लिख देता हूं, कोई इशू ही नहीं है। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मैंने एज इट इज लिख दिया। जो मेन मुद्दा है ना कि अगर नेगेटिव बाहर है तो इसके सबके साइन चेंज होंगे। ये क्या बन जाएगा, माइनस का 4x बन जाएगा। ये माइनस का 11 है तो क्या बनेगा, प्लस का 11xy बनेगा। और ये प्लस का है तो क्या बनेगा, -4y बनेगा। और ये +6 है तो क्या बनेगा, -6। अब मेरा नेक्स्ट टास्क क्या है, लाइक टर्म ढूंढना। देखिए 8x और माइनस का 4x, मैं इन दोनों को एक साथ रख देता हूं। आई होप दो ही लाइक टर्म दिखी मुझे, राइट। इनको एक साथ हो गया। फिर xy कोई है क्या, बिल्कुल। देखिए 9 माइनस का है और प्लस का 11 है, ये दोनों लाइक टर्म है, ये मैंने यहाँ पे एक साथ रख दी। ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं 6y का कोई फ्रेंड है क्या। 6y का बिल्कुल फ्रेंड है, ये 6y यहाँ पे है और माइनस का 4y यहाँ पे है, तो प्लस का 6y और माइनस का 4y है, ये एक साथ आ गया, ये दोनों एक साथ आ गए। फिर देखिए कांस्टेंट टर्म, कौन सी कांस्टेंट टर्म है, माइनस का 35 और माइनस का 6, माइनस का 35 और -6 ये एक साथ आ गए, राइट। तो 8 - 4 4x हुआ, 11 - 9 करा, प्लस का 2xy हो गया, और 6 - 4 करेंगे प्लस का 2y हो जाएगा, ये वाला प्लस का 2y, और ये करेंगे तो माइनस का 41। आई होप यही आंसर आपका आया होगा। जस्ट चेक योर आंसर विद माइन, करके देख लीजिए। नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सी। वेल अगेन द व्हाट अबाउट क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले आप खुद करिए, देन चेक योर आंसर विद माइन। देखिए मेरा आंसर क्या है, इस ब्रैकेट को मैं एज इट इज लिख रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग, ये मैंने एज इट इज लिख दिया। लेकिन ये ब्रैकेट का पूरा साइन चेंज होगा भैया, माइनस है तो -x² हो जाएगा, ये माइनस है तो भैया प्लस का 4x हो जाएगा, ये प्लस का 6 है तो -6 हो गया। अब क्या है, लाइक टर्म ढूंढिए। ये दोनों लाइक टर्म हैं, इनको एक साथ रखते हैं, ये मैंने एक साथ रख दिया। आई होप आपको कोई इशू नहीं आएगा, राइट। फिर ये माइनस का 11x है ना, ये यहां पे आया, इसके साथ लाइक टर्म किसका बना, 4x का बना। आई होप कोई इशू नहीं आएगा। ये दोनों कांस्टेंट टर्म एक साथ आ जाएंगे, राइट। अब देखिए प्लस का 9 और ये कितना बन जाएगा, माइनस का 10x² बनेगा। ये कितना बन जाएगा, माइनस का 15x बनेगा। 11 - 5 6 करोगे, प्लस का 5 बनेगा। सो दिस इज आंसर। आई होप ये आपको कोई इशू नहीं आएगा। अब भैया डी पार्ट देखते हैं, इसका डी पार्ट क्या है, पहले खुद करें फिर चेक करें मेरा। इसको पॉज कर लीजिए वीडियो को, लीजिए आपके सामने है डी पार्ट, और डी पार्ट कहता है इसके आगे तो कुछ साइन है ही नहीं नेगेटिव, तो इसको एज इट इज लिख देता हूं, 2bc - 5। इसको ca को मैं ac लिख सकता हूं, a अल्फाबेट पहले आता है ना, और ये हो गया प्लस का 12abc। अब देखिए ये माइनस बाहर है तो ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये BC के प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस का BC हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा 7AC।
अब मेरा नेक्स्ट टास्क क्या है, लाइक टर्म ढूंढते हैं। 11 का फ्रेंड है ए बी का फ्रेंड होता है, इन दोनों को मैंने एक साथ रखा, 11 ए बी माइनस 5 ए बी एक साथ मैंने ग्रुप करके लिख दिया। फिर BC का फ्रेंड है, बिल्कुल है BC का, देखिए ये माइनस का 5BC है और ये क्या है 2BC, तो साइन आप साथ रखोगे, यानी कि माइनस और 2 और माइनस 5BC ये मैंने दोनों एक साथ रखे। फिर AC का कोई फ्रेंड है, बिल्कुल है, माइनस का 5AC है, ये लीजिए, और यहाँ पे प्लस का 7AC है, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस का 7AC, AC के साथ में। और देयर इज ओनली वन टर्म जिसका कोई फ्रेंड नहीं है, यानी कि सिंगल है, दैट इज 12ABC, इसको मैंने लास्ट में रख दीजिए। देखिए अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 11 माइनस 5 किया 6AB बना, ये माइनस 2 माइनस 5 किया माइनस 7BC बना, ये माइनस 5 प्लस 7 करा, दिस इज 2AC बना, और इसका तो कोई है ही नहीं, एज इट इज मैं लिख दूंगा 12ABC। आई होप ये आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना आया होगा। विद दिस ये हमारा आंसर है, करेक्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर E है। ये एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लेंथी बड़ा है लेकिन इजी है। हमें पहला काम क्या करना है, इस ब्रैकेट को एज इट इज लिखना है, आप खुद पहले ट्राई कर लीजिए। तो भैया एज इट इज मैंने जब लिखा तो 15 माइनस का 9x माइनस का 21y प्लस का 8yz और माइनस का 4x स्क्वायर y प्लस का 7y स्क्वायर x। अब ये अगर नेगेटिव बाहर है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये क्या बनेगा, माइनस का 3x स्क्वायर y, ये क्या बन जाएगा प्लस का 6xy, कर रहा हूं मैं इसको, yx और xy एक ही चीज होता है, ये क्या बन जाएगा माइनस का 4xy स्क्वायर, और माइनस 8y क्या बन जाएगा प्लस का 8y बन जाएगा, माइनस 5x प्लस 11। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये जो चीज है ये मैंने साइन चेंज। अब ढूंढते हैं, देखिए कांस्टेंट नंबर कौन कौन से हैं, मुझे लग रहा 15 और 11 ये दो ही कांस्टेंट हैं, इनको मैं एक साथ लिख दिया, राइट, और कोई कांस्टेंट नंबर मुझे मिला नहीं। फिर x वाले ढूंढते हैं, माइनस 9x है, राइट, 9x के बाद में और कोई है, बिल्कुल है जी, ये रहा माइनस का 5x, इनको मैंने एक साथ रख दिया ये भी ठीक है। 11y के देखिए 21y, माइनस 21y है, एक ये है, और 21y है तो माइनस ये प्लस का 8y है हमारे पास, मैंने एक साथ रख दिया, ये भी आपको क्लियर हो गया। फिर yz वाले ढूंढते हैं, yz वाले मैंने एक ये रखा और yz वाले दूसरा मुझे इसमें कोई नहीं दिखा, सो आई थिंक ये सिंगल ही आएगा। फिर बात करते हैं कि माइनस 4x स्क्वायर वाई, देखिए ये माइनस का 4x स्क्वायर वाई और ये रहा 3x स्क्वायर वाई, मैंने इनको एक साथ रख दिया, 4x स्क्वायर वाई और माइनस 3x स्क्वायर वाई। क्यों एक साथ रखा, बिकॉज लाइक टर्म है, ये लीजिए लाइक टर्म। नाउ बात करते हैं 7x स्क्वायर वाई या yx, ये यहाँ पे y के ऊपर स्क्वायर है, तो हमारे यहाँ पे भी तो y के ऊपर स्क्वायर है, तो ये मैं लिख देता हूं 7y स्क्वायर x और यहां से आ जाएगा 4y स्क्वायर x, एक ही बात है, xy स्क्वायर लिखो या yx स्क्वायर लिखो, हो गया। अब हमारा बचा 6xy, किसी के साथ नहीं आया ये वाली टर्म, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया 6xy। और ये टर्म अब देखिए काउंट करते हैं, ऊपर कितनी टर्म्स थी, ऊपर काउंट थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आई होप पूरी मैंने लिखी है। 15 प्लस 11 26, इसको सिंप्लीफाई किया, माइनस दोनों है, माइनस 14x, इसको सिंप्लीफाई किया, देखिए अगर माइनस का 21 है तो आपको यहाँ पे माइनस का बड़ा नंबर है 13 आएगा, इसका कोई फ्रेंड ही नहीं है, एज इट इज लिख दो, कोई इशू नहीं है। ये दोनों लाइक टर्म है, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, x स्क्वायर y हो जाएगा। ये भी मैं क्या करता हूँ, 7 में से 4 जाएगा ना, 3xy स्क्वायर लिखता हूँ, भाई x पहले आता है ना, और ये वाली टर्म जो है वो 6xy बिल्कुल एज इट इज आएगी। सो आई होप आपका आंसर और मेरा आंसर सेम होगा। देखिए कई बच्चे कहते हैं सर मैंने पहले 6xy लिख दिया, सीक्वेंस में ऑर्डर डजंट मैटर, यहां लिख देता हूं ऑर्डर डज नॉट मैटर आंसर में, ठीक है, वो दोनों करेक्ट होते हैं। आई होप ये आप समझ गए होंगे।
राइट। और इसका मतलब क्या है कि भाई मैं x प्लस वाई लिखूं या y प्लस एक्स लिखूं, आंसर में बात एक ही होती है, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेम आपको क्या सजेस्ट करूंगा, इस क्वेश्चन को आप खुद कीजिए, खुद आप करेंगे तो ये क्वेश्चन आप खुद फिर मेरे से आंसर चेक कर लीजिए। करना क्या है, तीन ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको एज इट इज लिख देंगे। पहले वाले ब्रैकेट को ओपन करना है, पहला स्टेप हमारा है। जब मैंने ब्रैकेट ओपन करा तो ये देखिए ये बाहर नेगेटिव है, तो यहां क्या बन जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस है माइनस का 3x, ये माइनस है तो प्लस का 2। आई होप ये क्लियर। अब पॉजिटिव है ना, तब साइन थोड़ी चेंज होते हैं, तब तो एज इट इज लिख दो, कोई इश्यू ही नहीं है आपका। अब क्या करेंगे, हम ढूंढेंगे लाइक टर्म। तो मुझे लगता है इसका जो फ्रेंड है ना वो ये वाला है, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक फ्रेंड बन गए। x वाली कोई है क्या, बिल्कुल है, ये रहा इसका फ्रेंड। तो माइनस का 5x, ये भी तो है, माइनस का 3x, और ये क्या है, माइनस का 12x, ये भी इसका फ्रेंड है, तीनों को एक साथ लिख दिया। फिर कांस्टेंट नंबर क्या है, 8, और इसके बाद ये कांस्टेंट नंबर 2 है, भैया ये z दिख रहा है, तो ये 2 और 14, तो 8 प्लस में यहां से क्या आ गया, 2 प्लस में 14, ये मैंने एक साथ लिख दिया। आई होप मैंने सारे काउंट करते हैं, ऊपर जो टर्म्स है ना वो है 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे देखते हैं 3 3 6 8 हैं, तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गए, x स्क्वायर बचा। यहां से क्या आएगा, सारे नेगेटिव हैं तो माइनस का 20x आ जाएगा, यहां से क्या आएगा, प्लस का 24 आएगा। वेल आई होप आपका आंसर मेरे से मैच कर रहा होगा। करने का एक ही तरीका है, क्या, पहले आप कीजिए। देखिए आप कैसे करते हैं, अगेन आप पोज कर लीजिए, खुद कीजिए पहले, फिर मेरे से आंसर चेक करिए। इसको मैं एज इट इज लिख देता हूं, ये लिख दिया मैंने एज इट इज, राइट। क्यों एज इट इज लिखा, बाहर साइन है ही नहीं, लेकिन इसके बाहर नेगेटिव है तो इनके साइन चेंज होंगे। ये लीजिए साइन चेंज कर दिया, ये माइनस का क्या कर दूंगा, प्लस, और ये प्लस का क्या कर दूंगा, माइनस। ये भी बाहर माइनस है, साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा। पहला काम ओवर। दूसरा काम क्या है, लाइक टर्म ढूंढिए। देखिए ये दोनों फ्रेंड हैं, लाइक टर्म है, इनको एक साथ रखिए। 10x क्यूब माइनस एक्स क्यूब एक साथ रखा। फिर इसको ढूंढिए, माइनस 4x स्क्वायर है ना, इसका फ्रेंड कौन है, प्लस का 4x स्क्वायर है भैया, ये लीजिए इसके साथ लिख दिया, राइट। फिर कौन है, ये जो प्लस का 3x है ना, मैंने यहां रखा, ओके। और ये माइनस का 50x, ये भी लाइक टर्म है, वेरिएबल सेम होना चाहिए, लाइक टर्म का मतलब है। और फिर मैंने देखा कि भाई कांस्टेंट टर्म बचे हैं, -1 और प्लस का 3। अब ये देख ली, टर्म तो पूरे लिखे हैं ना मैंने, यहां कितनी थी टर्म, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, पूरा लिखे। कई बार टर्म ही गलत लिख देते। 10 - 1 करेंगे, यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 होता है भैया, 9x क्यूब आया। और इसको करेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर आया, और इसको करेंगे तो वेल ये माइनस का 47 आ रहा है मेरा तो, और ये करेंगे तो प्लस का 2 आया। वेल ऑर्डर वाइज ऑलरेडी लिखा हुआ है, हाईएस्ट डिग्री है ना वो पहले लिखते हैं आंसर में, तो ये भी करेक्ट है मेरे हिसाब से। ये आपको क्लियर हो गया होगा समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट। व्हाट इज द क्वेश्चन ऑल अबाउट। क्वेश्चन ये है, पहले आप खुद कर लीजिए, देन चेक योर आंसर विद माइंड। हमें तो ब्रैकेट खोलना है भैया, इस ब्रैकेट को खोला, 17x - 3 + 7x स्क्वायर, राइट। इसके आगे नेगेटिव है तो साइन चेंज कर देंगे, x क्यूब, ये माइनस है तो प्लस बन गया, ये प्लस है तो माइनस बन गया। इसके आगे भी नेगेटिव है तो भी साइन चेंज करो, माइनस बन गया, ये माइनस है तो क्या बनेगा, प्लस बन गया, और ये माइनस है तो क्या बना, अगेन प्लस, और +1 जो है ये माइनस बन गया। अब देख काम करते हैं, लाइक टर्म ढूंढते हैं। 17x, इसका कोई फ्रेंड है क्या, x वाली, ये रहा एक 2x, राइट, ओके। 2x के साथ में एक और भी तो है 10x, ये मैंने यहां पे रख दिया। मेरे को लगता है आपको ये समझ में आया होगा। फिर बात करते हैं कि भाई -3 है क्या, कांस्टेंट वाले, -3 इसके साथ भी है भैया, ये रहा -17 ये भी है, और ये रहा -1 ये भी मैंने एक साथ लिख दिया।
फिर एक्स स्क्र वाला नेक्स्ट नंबर पे आता है, तो लीजिए 7x स्क्र, फिर एक्स स्क्र तो कोई है ही नहीं तो एज इट इज छोड़ दीजिए। फिर एक्स क्यूब आ रखा है भैया यहाँ पे, तो एक्स क्यूब एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, यानी कि एक्स क्यूब वालों को मैंने एक साथ रख दिया। फिर बात करते हैं 2x तो मैंने लिख लिया, 17 लिख लिया, पावर 4 वाला नहीं लिखा, पावर 4 भैया एज इट इज लिख देते हैं क्योंकि इसका कोई फ्रेंड ही नहीं है। अब नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं, कोई मिस तो नहीं करी। ऊपर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 है क्या? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल ठीक है। लाइक टर्म ये बन जाए, कोफिशिएंट को ऐड कर दो, 29x ये बन जाएगा 21। यहां से ओके अकेला है भैया, इसको तो एज इट इज ही रख दो। ये दोनों माइनस का 4x क्यूब बना, और ये वाला भैया ये भी। अब देखिए कई बच्चे कहते हैं सर आंसर मैच नहीं कर रहा, अरे आंसर सेम है, बस जिसकी डिग्री ज्यादा है ना उसको पहले लिखते हैं। तो लीजिए 5x की पावर 4, फिर लिखते हैं इसको माइनस 4x की पावर 3, फिर लिखते हैं पावर वाले को आगे बढ़ा देते हैं, मैं आगे वाली रो में सोफों पे बैठा देते हैं, यानी कि पहले जिसकी पावर ज्यादा है उसको आगे बिठा दिया, -21 यहां आ गया। ओ आई होप योर आंसर इज सेम विद माइन। लेट्स नाउ प्रोसीड फर्दर एंड द क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट। वेल व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज We have to add and subtract both, इसको ब्रैकेट को एज इट इज लिखिए, ये लीजिए भैया कोई इशू नहीं है, आपने लिख दिया। इसके आगे भी प्लस है तो और मजे हो गए, कुछ लिखना ही नहीं। इसके आगे माइनस है तो साइन चेंज होंगे भैया, ये ध्यान में रखना आपका। तो प्लस का 13x हो गया। तो बताइए एक्स स्क्र का कोई फ्रेंड है? ये एक्स स्क्र और ये एक्स स्क्र बिल्कुल है भैया, दोनों को मैंने एक साथ रख दिया। माइनस का 6x, प्लस का x और 13x, और भैया ये भी लाइक टर्म है, इनको भी एक साथ रख दिया मैंने, ये लिखिए। फिर कांस्टेंट नंबर है, बिल्कुल है, 5 है। फिर क्या है? -2 है, ये भी मैंने एक साथ, और ये भी तो है -16। अब एक बार टर्म गिन लेते हैं, कहीं छोड़ तो नहीं दी हमने। टर्म गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 और 2 8, तो यहाँ पे भी 6 और 2 8 है, तब लिख देते हैं एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र 2x स्क्र। आई होप ये क्लियर हुआ। ये देखते हैं 14 में से -6 गया, प्लस का 8x बचेगा। ये 18 में से गया प्लस, ओ सॉरी प्लस नहीं भाई, इरेजर चाहिए हमें यहाँ पे, तो ये बन जाए क्योंकि 16 बड़ा नंबर है, तो माइनस का 13 बनेगा। वेल दिस इज द आंसर करेक्ट। Now let's go for the next one. This is the fourth question of our exercise. ये इनको वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं, बहुत इजी होते हैं। How much is 5x square y? ये कह रहा है 5x square y is greater than this. मैं एक काम करता हूं, मैं आपसे सिंपल लैंग्वेज में पूछता हूं, how much is 10 ग्रेटर देन 7? आप बताओ भाई 10 7 से कितना बड़ा है? आपका आंसर होगा सर झट से 3। भैया ये 3 पता है कैसे आया? 10 - 7 करा है, इसका मतलब पहले ये लिखूंगा मैं, 5x स्क्र y प्लस x है ना, y है, इसको पहले लिखूंगा। ये जिसको क्लिक कर जाता है ना कि पहले क्या लिखना है, तो भैया आंसर उसका जिंदगी में गलत नहीं होता। कैसे करो आप इस प्रॉब्लम को छोटा बना लो, जैसे मैंने बनाया हाउ मच 10 इज ग्रेटर देन 7, तो 10 - 7 3 हुआ। तो सबसे पहला काम है ब्रैकेट ओपन कर दो, 5x स्क्र y प्लस y माइनस x स्क्र y प्लस 2y, राइट। ये दोनों लाइक हैं, बिल्कुल दोनों भाई भाई लग रहे हैं, दोस्त हैं। ये लीजिए एक साथ मैंने रख दिया लाइक टर्म को। फिर ये भी लाइक टर्म लग रहे हैं मुझे, सेम वेरिएबल है y प्लस 2y। और भैया आपका आंसर मेरे से अगर मैच कर रहा है तो आपका आंसर करेक्ट है। दिस इज आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। वेल दिस क्वेश्चन अगेन मैं कहूंगा छोटा बना लो। क्या क्वेश्चन है? What should be added to this to make this? भाई मैं कंफ्यूज हूं, तो लीजिए what should be added to 10 to make 15? भैया 10 में क्या ऐड करें कि 15 बन जाए?
तो भैया आपको 5 आंसर है। 5 कैसे आया? आप एग्री करोगे 15 में से 10 करने पे तो 5 आया, यानी कि 15 पहले लिखा गया। इसका मतलब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पहले लिखा जाएगा। इसका मतलब a प्लस बी माइनस 2c है, इसको पहले लिखा, फिर इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखा और मैंने माइनस कर दिया। ये आपने अगर सीक्वेंस समझ ली तो काम बन गया। तो लीजिए ब्रैकेट खोलते हैं। मैंने ब्रैकेट खोला तो भैया ये क्या हो जाएगा? माइनस का 2a, ये माइनस है तो प्लस का बन गया, ये प्लस है तो माइनस का बन गया। अब a और माइनस 2a लाइक टर्म है, एक साथ रख दी। ये लो जो भैया b और b लाइक टर्म है, एक साथ रख दिया, दोनों फ्रेंड हैं। माइनस का 2 और माइनस का c एक साथ हैं, ये लीजिए भैया। अब बना माइनस का a प्लस का 2b माइनस का 3c। आई होप ये आपको क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच। लेट्स गो फॉर द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज। वेल क्वेश्चन इज व्हाट सबट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, और ये फिर ऐड करना है। ये तो क्लियर होगा भाई आपको। ये कहता है कि फ्रॉम के बाद वाला जो है ना वो आपको पहले लिखना है, यानी कि ये पहले लिखा, ये जो है ये आपको बाद में लिखना है। ये तो लैंग्वेज इतनी इंग्लिश आती होगी आपको। ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन है तो भैया ये लीजिए माइनस 3p, ये माइनस है प्लस का बन गया, ये प्लस है माइनस का बन गया। लाइक टर्म ढूंढते हैं। 9p के साथ कौन फ्रेंड बनेगा? माइनस 3p। 2q के साथ कोई है ही नहीं, ये रहा, सॉरी 2q एक दो है भैया, दोनों लिख दिया। और ये अकेला है, r का कोई दोस्त नहीं है, ठीक है भैया। तो 9 माइनस 3 6p बना, 4 प्लस 4 4q बना, और माइनस r। अब पता है क्या कह रहा है? अब कह रहा है एड द रिजल्ट टू दिस। हमें भैया अब तो दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, तो लीजिए ऐड करते हैं। ये जो रिजल्ट आया हमारा रिजल्ट तो ये है, ये यानी कि 6p प्लस 4q माइनस r आया, इसको ऐड करना है इसमें। कर देते हैं, p स्क्वायर माइनस 3p क्यूब प्लस p माइनस r कर दिया। अब लाइक टर्म ढूंढते हैं, इसका कोई फ्रेंड है? बिल्कुल है भैया, 6p का फ्रेंड है ये वाला, मैंने लिख दिया। उसके बाद 4q का, 4q तो यार अकेला लग रहा है मुझे, 4q अकेला आ गया। r का तो है भैया, ये रहा r का माइनस r, और ये रहा माइनस r, दो बार लिख दिया। फिर p, इसका भी कोई फ्रेंड नहीं लग रहा, अकेला आएगा। और फिर माइनस 3p u भी अकेला आएगा। अब ऐसा करते हैं, इनको लाइक टर्म वालों को पहले सोल्व कर लेते। हाईएस्ट पावर वाला कौन सा है? ये वाला, इसको आगे ले लेते हैं। बड़ी पावर है, आगे बिठा दिया। फिर p स्क्वायर आता है, ये लीजिए। फिर आता है, फिर तो किसी को लिख दो, इन दोनों को करा 7p बना। फिर q को नंबर में ले आओ, किसी को, ऑर्डर इज हार्डली मैटर, ऑर्डर किसी से लिख दो, कोई मैटर नहीं करेगा। दिस इज आंसर। आई होप ये क्लियर हुआ। नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज, भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात है। कहता है ट्रायंगल की 3 साइड गिवन है भैया, 1 2 3। हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर। भैया पेरीमीटर तो सम ऑफ साइड होती है। मैंने क्या करा? फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड प्लस थर्ड साइड ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे? लाइक टर्म को ढूंढो। 2x स्क्वायर का फ्रेंड कौन है? ये रहा, ये मैंने लिख दिया। फिर इसका फ्रेंड ये रहा, ये भी मैंने इसको साथ लिख दिया। अब बात करते हैं x का कोई फ्रेंड है? ये बिल्कुल x का, अरे बहुत 3 फ्रेंड है। ये माइनस x, यहां से आ गया प्लस का 2x, और यहां से आ गया माइनस x, ये लीजिए। अब कांस्टेंट टर्म क्या बची? 3 और माइनस का 9। तो भैया मेरा मानना है टर्म्स गिन लेते हैं। टोटल टर्म्स हैं 8, यहाँ पे भी 8 है, तो इसका बन जाएगा 2 के आगे कितने? 1 है, और ये भी 1 है, तो 4x स्क्वायर, ठीक है। फिर ये करेंगे, ये तो 0 ही हो गया यार। माइनस का 2x और प्लस का 2x 0 बना, मत लिखो भैया, 0 लिखना है तो लिख दो। और ये 9th, ये भैया बना माइनस का 6, तो मेरा आंसर बन गया 4x माइनस 6। 0 क्यों बना? कई बच्चे पूछते हैं भैया, प्लस का 2x और माइनस का 2x है। With this, our first exercise over. Now let's go for the next exercise question answer.